ये नहीं पापा जी, पानी पिए। बहुत शुक्रिया बेटा ज़ैनब। ज़ैनब बेटा, इस उम्र में इतना काम न किया करो, थक जाओगे। लो जी, पर दिन वही बात। इसी तरह तो बच्चे बिगड़ जाते हैं पापा जी। फिर लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते। और आपने भी पापा जी मामा से ही गिले करने हैं। बेगम, आपने ज़ैनब को सिखाया क्या है? यही तो उम्र है पापा जी हमारे सीखने की। हाँ बेटा ज़ैनब, बात आपने बिल्कुल ठीक कही है। बच्चे वाकई अपने माँ बाप के बेवजह लाड प्यार से बिगड़ते हैं। क्यों बेगम? जी जी बिल्कुल। बच्चों से जहाँ प्यार करने का मौका है खूब प्यार करना चाहिए, और जहाँ डांटने की जरूरत पड़े वहाँ डांटना भी चाहिए। हाँ जी पापा जी, तो ठीक है पापा जी, आप लोग बैठे, मैं चलती हूँ, मुझे घर में बहुत काम है। ठीक है बेटा, बहुत शुक्रिया। चलो भाई चलते हैं। चलो आप भी। ज़ैनब बेटा, बैठक में कौन है? अम्मी जी, वो चाचू के मेहमान आए हैं। तो बेटा चाचू से कहो कि जिस जगह पे मेरे अब्बू बैठते हैं उस जगह पे कोई ना बैठे। और बेटा बैठते वक्त कभी भी अपने अब्बू से पहले ना बैठना। और बेटा चलते हुए हमेशा अपने अब्बू से एक कदम पीछे रहना। बेशक खिदमत में मेरे 3 हिस्से हैं, लेकिन हुक्म में तरजीह अब्बू को देनी है। खाना खाते वक्त कभी भी अपने अब्बू से पहले लुकमा ना लेना। और मुसाफा करते वक्त अपने अब्बू के हाथों को बोसा देना है, क्योंकि मशहूर मुहावरा है, बेअदब बेमुराद, बाअदब बामुराद। पापा जी, ये देखिए किताब में क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा है? लाओ दिखाओ जरा। हाँ बेटा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले लोग वाकई अपनी बेटियों को कत्ल कर दिया करते थे। पापा जी, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना आते तो आपने भी मुझे कत्ल कर देना था। सुभान अल्लाह, हर साल लाखों मुसलमान हज करते हैं। पता नहीं हमारी बारी कब आएगी। अल्लाह ताला हमें कब बुलाएगा अपने घर। इंशाअल्लाह बेगम, अल्लाह ताला हमें जरूर बुलाएगा अपने घर। और आपको एक राज की बात बताऊं? राज की बात? क्या मतलब? यही कि मैं हर रोज हज करता हूँ। हज करता हूँ? वो कैसे? हाँ बेगम, हमारे प्यारे नबी फरमाते हैं, मा मिन रजुलिन यंजुरु इला वालिदैहि नज़रत रहमा, जिसने भी अपने वालिदैन को मोहब्बत की नजर से देखा, इल्ला कतबल्लाहु लहू बिहा हज्जतल मकबूलतल मबरूरा, तो अल्लाह ताला उसे एक मकबूल मबरूर हज का सवाब अता फरमाते हैं। माशाअल्लाह, तो फिर मुझे भी ले जाए ना मेरे अम्मी अबू के घर, मैं भी उनको मोहब्बत की नजर से देखूंगी। हाँ बेगम, आज का दिन हम यहीं गुजारते हैं, कल हम आपके अम्मी अबू के घर चलते हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया। बच्चों की ये उम्र खेलने के साथ साथ बहुत कुछ सीखने की भी होती है। जैसे कि ज़ैनब को ही देख लें, ज़ैनब ने 6 साल की उम्र में ही नमाज पढ़ना भी सीख ली है। सुबह से शाम तक की सारी दुआएं भी याद कर ली हैं। ज़ैनब कपड़े भी सिलाई करती है, कपड़े धोती भी है और इस्त्री भी कर लेती है। यहाँ तक कि घर की सफाई वगैरह ज़ैनब खुद करती है। पापा के सर में तेल लगाती है, कंघी करती है, शाम को दादी के पाँव भी दबाती है, चाय बना लेती है, उबले चावल भी पका लेती है, आटा गूंद लेती है, रोटियां बना लेती है। और अब तो ज़ैनब अपनी मामा से हांडी पकाना भी सीख रही है। ज़ैनब ये घर के काम इसलिए करती है कि उसे अपने माँ बाप की खिदमत करना अच्छा लगता है।